फिर हमारे रामकृष्ण मिशन में तो फिर डायरेक्ट डिसाइपल्स आ जाते हैं। आप जानते हैं, स्वामी जी की तो बात मैंने अभी बताई दी, दृष्टांत दे दिए। लेकिन ठाकुर ने उन लोगों को कैसा ट्रेन किया था। स्वामी विवेकानंद जैसे उत्तम अधिकारी को भी ठाकुर बोलते थे तो गिरीश से क्यों मिलता जुलता। महाराज वो तो सज्जन हो गए हैं, अच्छी भगवान की बातें करते हैं। अरे उसका पहले का जीवन है, कुछ तो दाग रहता है, इस तरह से कहते हैं। और डायरेक्ट डिसाइपल्स को आप देख लीजिए, वो बहुत सावधानी से बात करते रहते हैं। तुरानंद जी को कहा था, तिरुवनंद जी तो बचपन से ही बुद्ध तपस्वी थे, है ना। दूसरी तरफ भी बात कर रहे हैं ठाकुर, बचपन से कठोर तपस्वी थे, तो कहते हैं कि मैं स्त्रियों को देखना तक नहीं चाहता। कह रहे कैसी मूर्खता की बात कर रहा है, मैं तो काम को नष्ट करना चाहता हूँ। नहीं, काम को बढ़ाओ। काम क्या है? ये मिलन की इच्छा, इसको बढ़ा के भगवान के ऊपर जो चला। तो सर्वत्र दो बातें हैं, भगवत भक्ति और विवेक। इन दो के द्वारा काम पर विजय प्राप्त होती है। और एक बार तो स्वामी विवेकानंद ध्यान कर रहे थे, अचानक कुछ गड़बड़ लगी, मन में विचार आया, तो सामने जो अग्नि जल रही थी, धुनी जल रही थी, उसमें बैठ गए, खाव लग गए थे, उसको बहुत डर लगा था ठीक से होने का। आज के युग में महात्मा गांधी गृहस्थ थे, और शुरू में तो स्वयं अपनी आत्मकथा में कहते हैं कि करीब करीब एक लंपट जैसे ही थे, अत्यंत आसक्त पत्नी की तरह। लेकिन बाद में उन्होंने विवाह करते हुए भी ब्रह्मचर्य की शपथ ग्रहण की थी, पालन की शपथ की थी, करनी थी। और उसमें वो कहते हैं कि सत्य और अहिंसा पालन करने के लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक। तो ये हमने संक्षेप में देखा, हमारी परंपरा में तो है ही। अब गीता में संक्षेप में देख के हम आगे चलें। गीता में क्या है? तीसरे अध्याय में भी अर्जुन भगवान से पूछते हैं, अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे वार्ष्णेय, विष्णु वंश वाले भगवान, किसके द्वारा प्रयुक्त होकर बलपूर्वक, मानो अनिच्छा है नहीं तो ही बलपूर्वक मनुष्य पाप कर बैठता है? किसकी इच्छा से, कौन करता है? भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समद्भव महाशनो महापात्मा विद्धि एनम इह वैरिणम धूमेनाव्रियते वह्नि यथार्थो दशमलेन च तथा उल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम इत्यादि भगवान चलते हैं कि हमारा ज्ञान जो है वो किसके द्वारा आवृत हो जाता है? प्रजहि एनम ज्ञान नाशम। इसको सबसे पहले इंद्रियों का कंट्रोल करके और उसको तुम जीतो। अब वो हम इसमें विस्तार में नहीं जाएंगे कि वो इंद्रियों का संयम और क्या क्या होते हैं। इंद्रियाणि पराण्यहो इंद्रियेभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा बुद्धे परा। यानी वो 3 लेवल बता दिए हैं। मन में विचार होना, बुद्धि में एस्टेब्लिश होने का मतलब क्या है? जो अभी काम की बात करेंगे तो ये पागल हो गया है, ये तो एबनॉर्मल बात कर रहा है, ये साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ठीक नहीं है, कुंठाएं हो जाती हैं, इत्यादि इत्यादि।
ये बिल्कुल गलत बात है। और यहाँ तो आप लोग सब हैं, यहाँ कोई लोग सुन रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कई लोग सुनते हैं बाद में 100-150 लोग लिंक सुन लेते हैं। मेडिटेशन और स्पिरिचुअल लाइफ नामक पुस्तक यतीश्वरानंद जी की है। उसमें उन्होंने ब्रह्मचर्य के ऊपर 2 आर्टिकल हैं, यानी एक विशेष बात है। सामान्यतः कॉमन लोगों के बीच में ये चीज़ें हम बात नहीं करते हैं। यतीश्वरानंद जी ने मेडिटेशन और स्पिरिचुअल लाइफ जो पुस्तक उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, उसमें 2 लेख हैं ब्रह्मचर्य, और उसमें उन्होंने ये जो आजकल की बात है कि काम के भोग के बिना कुंठाएं उत्पन्न हो जाती हैं इत्यादि, उसका जबरदस्त खंडन किया। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने उसको खंडन किया। बिल्कुल अखंड ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता को उन्होंने बार बार कहा है, कोई ऐसी बात है ही नहीं। और मैं एज ए डॉक्टर कह सकता हूँ, ये लोग जो फिजियोलॉजी की दृष्टि से अगर कोई बोले कि वो काम का संयम करना वो एक असंगत ठीक है, गलत है, शारीरिक दृष्टि से वो ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात। काम में जो और इस तरह से विचार आ गया है, इस बात कर लें तो अभी देख लें, जो हमारी नर्वस सिस्टम है उसको हम कहते हैं, जिसको कुंडलिनी कहा गया है ना, उसी को मॉडर्न साइंस में इसको नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। तो वो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा चक्र इत्यादि की बात है ना। तो यहाँ पे क्या अनाहत, अनाहत, तो मणिपुर, स्वादिष्ठान नीचे ही ऐसे चक्र नहीं, प्लेक्सिस बने हुए हैं। तो ये हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें कुंडलिनी में 7 बताते हैं, वहाँ पे उसमें हमारे यहाँ 12 है। जो भी हो, जिस स्थान पर जो वो संवेदन होगा उस स्थान पर अगर मैं हाथ में कार्य कर रहा हूँ तो वहाँ पर एक जो चक्र है वो सक्रिय हो जाएगा, इस प्रकार की बात है। तो वहाँ पर भी ऐसा है कि अगर आप नीचे के चक्रों को संयत कर लेवें, यानी यदि काम इत्यादि की बातों से नीचे के चक्र वो उत्तेजित न होंगे तो हमारा मन अधिक अधिक जो हृदय चक्र या फिर गले का चक्र या ऊपर का यहाँ के चक्र जो हैं, इन स्तर पर रहता है। ये ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एफरेंट इफरेंट नर्व्स जो है ना, वो एफरेंट इफरेंट नर्व यानी जिससे स्पंदन आता है या स्पंदन जाता है, यहाँ से हाथ से मैंने छुआ तो जो ये सेंसेशन ऊपर गया और हाथ को चलाने के लिए जो वहाँ से आदेश आया, ये एफरेंट इफरेंट कहलाती हैं। इनका धीरे धीरे अगर नियंत्रण किया जाए तो जो कहते हैं कि वो कुंडलिनी जागृत होती है, यानी अगर उत्तेजित न होवे तो मन ऊपर के केंद्रों में रहता है। ये बात ठीक है, यानी वो फिजियोलॉजिकली दृष्टि से वो ठीक है। वो कहते हैं कि वो सिक्रीशन जो है वीर्य का वो है इत्यादि, वो बड़ा कठिन है, उसमें फॉस्फेट्स रहते हैं, क्या रहते हैं, वो क्या होता है, ये सब कहना ये फिजियोलॉजी की दृष्टि से कठिन नहीं है, कठिन है। लेकिन ब्रह्मचर्य के प्रैक्टिस से हमारा मन ऊपर के स्तर पर फिजियोलॉजी की दृष्टि से ऊपर के स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर के स्तर पर रहता है, ये बात समझी जा सकती है। तो यहाँ पर कहा गया इंद्रियाणि मनोबुद्धि तस्या उद्दिष्ठान मुच्यते,
इसलिए इंद्रियों को संयम करना चाहिए। तो मतलब ये है भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ब्रह्मचर्य का जो फिजिकल एस्पेक्ट है, भौतिक पक्ष है, उसकी ओर संकेत दे रहे हैं। सावधान रहिए, मन इधर उधर न जावे, मन को नहीं इंद्रियों को सबसे पहले कंट्रोल कीजिए, अननेसेसरी दिखने की चीज़ें न देखिए इत्यादि जो मैंने कहा। ठाकुर ने जैसे कहा था उनको, विज्ञानानंद जी को, किसी को न देखना इत्यादि। तो इसके दृष्टांत हम बहुत सारे प्राप्त कर सकते हैं कि ये गुरु प्रारंभ में साधक को इस प्रकार की बात कहते हैं कि तुम इस प्रकार की व्यर्थ की चीज़ें जो तुम्हें उत्तेजित करें, ये आजकल तो टीवी में और कुछ है ही नहीं, ये सब काम कांचनी है, तो वो उसको बिल्कुल छोड़ो। प्रारंभ के जीवन में उसको बिल्कुल छोड़ना ये तो बिल्कुल आवश्यक है। उसके बाद में दूसरा स्तर आता है मन का, और मन भी बड़ा पाजी है, जैसा श्री रामकृष्ण खुद कहते हैं, जबरदस्ती कहाँ कहाँ की बातें आएंगी और वो आएगी। उसके बदले मन में अगर आप अच्छे विचारों को उठाओ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसलिए कथा पढ़ना है, रामायण महाभारत इत्यादि पाठ करना, जो स्टोरी बुक्स इत्यादि हैं, इन सब से करके मन को सदा भगवत चिंतन या उच्चतर चिंतन की में लगाए रखना चाहिए। और उसमें फिर काम का विजय प्राप्त करने के कितने कितने दृष्टांत हैं, बड़े बड़े सुंदर दृष्टांत हैं पुराणों में, वो सब हम पढ़ सकते हैं। फिर जो तीसरा स्तर है वो है बुद्धि का स्तर, और बुद्धि का स्तर बहुत इम्पोर्टेंट है। और पाश्चात्य देश जो है ना, फ्रॉइड से पूरी तरह प्रभावित हैं। वो काम तो काम होना ही चाहिए, और बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट्स इत्यादि देते हैं, नहीं तो आदमी की कुंठा हो जाएगी इत्यादि इत्यादि। ये क्या हुआ, ये बुद्धि में उसको प्रतिष्ठित कर दिया। बुद्धि में एक बार प्रतिष्ठित किया तब और तो जीत नहीं सकता। और रामायण में इसका दृष्टांत है, काम का प्रतीक है मेघनाथ, रावण अहंकार, मोह का प्रतीक कौन, कुंभकर्ण मोह का प्रतीक। अच्छा ओके, समझ गया, हो सकता है। तो उसके लिए कहते हैं कि वो क्या था, उसमें कुछ और भी कुछ है, वो भी अचानक याद आया है मेरे को। तो वो लक्ष्मण से ही मरेगा। क्यों? और लक्ष्मण विवाहित होते हुए भी पूर्ण ब्रह्मचर्य। तो इस प्रकार का कुछ इस प्रकार का दृष्टांत है। तो वो, और उसमें व्याख्या करते हुए कहते हैं कि वहाँ मेघनाद में, मेघनाद यानी काम जो है वो बुद्धि में प्रतिष्ठित हो गया है। यानी जब तक आपको ये कन्विंस नहीं हो जावे कि काम गलत है, तब तक आप काम का उपभोग करेंगे, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, भगवान यहाँ पर कहते हैं, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह, और वह बुद्धि से परे है। इसलिए कहते हैं कि या तो एवं बुद्धे परे बुद्धवा, दो बातें, एक तो यह है कि बुद्धि को विजय करो, विचार के द्वारा सिद्ध करो कि नहीं ये गलत है, और दूसरा है बुद्धि के परे जो परमात्मा तत्व है उसको जान लो, और इसको कहते हैं एवं बुद्धे परम तत्वा संस्तभ्य आत्मनात्मानम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो कामयुगम। अपने आत्मा में प्रतिष्ठित होकर इस काम रूप दुरासतम भयानक जो शत्रु है उसको नाश करो। तो हमने संक्षेप में यही देखा कि इसके 3 लेवल हैं, और इसका भी एक फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। बाकी काम, बाकी वासनाओं में ये नहीं है, बाकी जो है वो सत्य
हिंसा इत्यादि में वो चीज़ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक फिजियोलॉजिकल भौतिक शारीरिक पक्ष भी है और इसके 3 लेवल्स हैं, मन, बुद्धि और इंद्रियां।